नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा ई व्याख्यान जो है वह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लेकर है और इसमें आज हम आपके साथ में जो चर्चा करेंगे वह है समाश्रित संविदा या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 से सेक्शन 36 तक समाश्रित संविदा या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के उपबंध किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समाश्रित की परिभाषा। समपार्श्विक घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए कोई संविदा हो। समपार्श्विक घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। तो ये बहुत साधारण परिभाषा है और इसको हम अगर अलग अलग टुकड़ों में अध्ययन करें या चर्चा करें तो ये आसानी से समझ में आ सकती है। तो आइए बिंदुवार हम इसकी चर्चा करते हैं या समाश्रित संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, किसी कार्य को करने या न करने की संविदा। किसी कार्य को करने या न करने की संविदा यानी इसमें कोई कार्य किया भी जा सकता है और किसी कार्य को न करने की संविदा भी की जा सकती है। अब अगला बिंदु आता है जो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित हो। जो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित हो। तो अनिश्चित घटना यानी भविष्यवर्ती घटना होगी। तो कोई ऐसी घटना जो भविष्य में घटना शेष हो और अनिश्चित हो, जिसे पूर्व में निश्चित नहीं किया जा सकता या जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगला बिंदु आता है घटना घटने या न घटने दोनों की संभावना। जो समाश्रित शब्द है ये अपने आप में संभावनाओं को व्यक्त करता है और ये जो घटना है ये घटने की और न घटने की दोनों ही संभावनाएं मौजूद होनी चाहिए। अगला बिंदु आता है ऐसी घटना संविदा की संपार्श्विक होनी चाहिए यानी ऐसी घटना का प्रभाव संविदा पर पड़ना चाहिए, तभी ये समाश्रित संविदा कहलाएगी। अब हम चर्चा करते हैं धारा 32 की या सेक्शन 32 की। सेक्शन 32 क्या कहता है? ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। समाश्रित यानी उस घटना पर आश्रित होना। ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। इसमें इस सेक्शन को 2 पैराग्राफ में बांटा जा सकता है। तो हम पैराग्राफ के अनुसार इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला पैराग्राफ हम देखते हैं। तो क्या कहता है पहला पैराग्राफ? यानी समाश्रित संविदा का विधित परिवर्तन तभी संभव है जबकि वह घटना घटित न हो जाए। यानी समाश्रित संविदा का विधित परिवर्तन तभी संभव है जब वह घटना घटित न हो जाए जिसके घटने के बाबत कोई वचन किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में किया गया हो। यानी इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बी ए से संविदा करता है। क्या संविदा करता है? कि यदि सी के मरने के बाद ए स्वयं जीवित रहता है तो बी का घोड़ा खरीद लेगा। बी से ए संविदा करता है। क्या संविदा करता है? कि यदि सी मर जाता है ए के जीवन काल में तो ए बी का घोड़ा खरीद लेगा। अर्थात जब तक ए के जीवन काल में सी जीवित है बी ए को संविदा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शर्त क्या थी संविदा की? संविदा की शर्त ये थी कि ए के जीवन काल में सी की मृत्यु हो जाए तो ए बी का घोड़ा खरीद लेगा। तो जब तक सी जीवित है ए के जीवन काल में ये संविदा नहीं करवाई जा सकती। इसी प्रकार हम देखते हैं
दूसरा पैराग्राफ धारा 32 का क्या कहता है? घटना के असंभव हो जाने पर संविदा शून्य हो जाती है। घटना के असंभव हो जाने पर संविदा कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि उस घटना का घटना अब किसी भी दशा में संभव नहीं है। उदाहरण ए संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए नियत धन देगा। एक बार पुनः देखते हैं। ए संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए नियत धन देगा। बी से विवाह से पहले या बी से विवाह पूर्व सी की मृत्यु हो जाती है। सी की मृत्यु कब हो जाती है? बी से विवाह के पहले ही सी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होगा? इससे ये संविदा अब शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब घटना का घटना असंभव हो गया है, यानी जो घटना का मूल उद्देश्य था वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार धारा 32 जो है वो समाश्रित संविदा के बारे में है, और ये बताया गया है इसमें कि किसी घटना के घटित होने पर क्या होगा और संविदा कैसे समाश्रित होगी। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं समाश्रित संविदा को। समाश्रित संविदा या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 to 36 है, और इसके जो आवश्यक तत्व थे वह थे: पहला, किसी कार्य को करने या न करने की संविदा। कार्य को करने के लिए भी संविदा की जा सकती है और न करने के लिए भी संविदा की जा सकती है। दूसरा बिंदु, जो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित हो और घटना भविष्यवर्ती हो, यानी घटना ऐसी होनी चाहिए जो निश्चित नहीं है, वो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती। और अगला बिंदु था कि घटना के घटने और न घटने दोनों की संभावना होनी चाहिए। और उससे अगला बिंदु था, ऐसी घटना संविदा की संपार्श्विक होनी चाहिए। संपार्श्विक यानी उस संविदा पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज आपसे समाश्रित संविदा के बारे में सामान्य चर्चा की, और हमारी इस चर्चा को आने वाले ई व्याख्यानों में हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करते हैं। नमस्कार।